मैंने एक शराबी से पूछा, शराब क्यों पीते हो, क्या फ़ायदा इससे? बोले, जब शराब पी लेता हूँ तो न घर की चिंता, न अपनी चिंता, न किसी की चिंता, इतना निश्चिंत हो जाता हूँ और नींद भी मस्त आती है, इसीलिए शराब पी लेता हूँ। शराब तुम्हें बेहोश करती है, शराब तुम्हारे विवेक को खत्म करती है, शराब पैसे को बर्बाद करती है, शराब फेफड़ों को खराब करती है, किडनी को खराब कर देती है, लीवर को नष्ट करती है, शराब तुम्हारे समय को बर्बाद करती है और शराब तुम्हारी सोचने की शक्ति को खत्म करती है। इस शराब को मत पीना, शराब तुम्हें जिंदा में ही मिट्टी में मिला देती है। मरने के बाद शरीर मिट्टी में तो मिलता ही है, लेकिन शराब जिंदा में ही मिट्टी में मिलाती है, इसलिए शराब को त्याग करना चाहिए। मैंने सुना है विश्व में एक बहुत बड़ा दार्शनिक व्यक्ति हुआ है जिसका नाम था डायोजनीस। क्या नाम था? डायोजनीस। किसी मित्र के यहाँ वो पार्टी में गया, उसका मित्र उसके सामने ला करके इंग्लिश बियर शराब रख देता है, तो उसने शराब की बोतल का ढक्कन खोला और ढक्कन खोल करके मिट्टी में उड़ेल दिया, जमीन में गिरा दिया पूरा बोतल। मित्र दौड़ता हुआ आया, कहा, अरे आपके लिए स्पेशल शराब हम लाए थे, इंग्लिश बियर है, आपने इसको मिट्टी में डाल दिया, थोड़ा पीकर तो देखते। तो डायोजनीस ने जो बात कही वो बड़ी समझने जैसी बात है। डायोजनीस ने कहा कि मेरे मित्र, अगर इस शराब को मैं पी लेता तो ये मुझे मिट्टी में मिला देती, इसलिए मैंने इसको ही मिट्टी में मिला दिया। दो में से एक को मिट्टी में मिलना ही था, तो मैंने सोचा अपने को बचाऊं और शराब को मिट्टी में मिला दूं, ताकि मैं हीरा बन करके चमकूं और संसार में एक उजाला करूं। मैं निवेदन करूंगा, इस दुनिया में खाने पीने की चीज़ें बहुत अच्छी भी हैं और खराब भी हैं। खाने पीने में भी विवेक कीजिए। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि वह कौन से लोग हैं जो सदैव सुखी रहते हैं, दुख दूर हो जाते हैं, वह कौन सा योग है? श्री कृष्ण कहते हैं कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाओ बोधस्य योगो भवत दुखा। बड़ी मार्मिक पंक्तियां हैं, श्लोक हैं गीता के। श्री कृष्ण कहते हैं जो युक्तता पूर्वक आहार विहार करता है, जिसको ये ज्ञान है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए क्या नहीं पीना चाहिए, कब खाना चाहिए कब नहीं खाना चाहिए। जैसे मूली सुबह खाओगे तो पेट की कब्जियत मिटाएगी और शाम को खाओगे तो सर्दी जुकाम बनाएगी। जैसे तुम पपीता सुबह खाओगे तो पेट को ठीक कर देगा और पपीता खाकर दूध पी लोगे तो पेट खराब कर देगा। इन सब खाने पीने की चीज़ों को भी समझना। पीना है तो प्रेम की शराब पियो, भक्ति की शराब पियो, सत्संग की शराब पियो। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा। श्रोता भी हमारे साथ गाएं, गुनगुनाहट की आवाज़ आनी चाहिए। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी। रात बीती सुबह को उतर जाएगी। वो फकीरों की प्याली को पी ले जरा,
तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी, रात बीती सुबह को उतर जाएगी। ए फकीरों की प्याली को पी ले जरा, ए फकीरों की प्याली को पी ले जरा। तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा। रात बीती सुबह को उतर जाएगी, रात बीती सुबह को उतर जाएगी। पीना है तो सत्संग की शराब पीना, ज्ञान की शराब पियो, जिससे पूरी जिंदगी भर नशा छाया रहे। जो मीराबाई ने पिया था, शिवरी ने पिया था, राम रस, कृष्ण रस, भक्ति रस, सत्संग रस पियो, प्रेम रस का प्याला पियो, जीवन को कृतार्थ करो। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, जो युक्तता पूर्वक आहार विहार करता है और विवेक पूर्वक प्रत्येक कर्म करता है, जो कर्म करने में सावधान है, क्योंकि कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो, लेकिन कर्म का फल भोगने में परतंत्र हो। आज का कर्म कल फल लेकर आता है, बचपन का कर्म जवानी में रिजल्ट देता है, जवानी का कर्म बुढ़ापे में परिणाम लाता है, और बुढ़ापे की गलती मृत्यु के समय पीड़ा पहुंचाती है। और कर्म से ही भाग्य बनता है। तुम ये मत सोचना कि भाग्य तुम्हारा भगवान बनाता है। भगवान किसी के भाग्य के लफड़े में नहीं फंसता है, क्योंकि भगवान यदि भाग्य बनाता तो आदमी भगवान से भी लड़ाई कर देता कि मेरा भाग्य कमजोर क्यों बनाया है, दूसरे का भाग्य इतना अच्छा, मेरा इतना खराब। तुम भगवान हो, क्या समझ रखा तुमने। भगवान से भी भिड़ जाता आदमी। बहुत लोग भिड़ गए भगवान से, इसलिए भगवान अब आते नहीं धरती पर, क्योंकि एक बार राम बनकर आए तो रावण भिड़ गया, कृष्ण बनकर आए तो कंस भिड़ गया, तब से भगवान ने आना बंद कर दिया। अब नकली भगवान आए तो वे खुद ही सबसे भिड़ गए और जेल में जलेबी खा रहे हैं, नकली भगवान। कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने आप को भगवान कहते कि मैं भगवान हूँ। गुलाब का फूल कभी नहीं कहता कि मैं गुलाब का फूल हूँ। तुम यदि गुलाब हो तो सारी दुनिया खुद आपको गुलाब मानेगी और गुलाब की कीमत देगी। आप में जो गुण है, शक्कर में मिठास है तो हर आदमी चाय में शक्कर डाल लेता है, और नमक कहे मैं भी शक्कर हूँ, है कलर वही है, लेकिन उसको कोई चाय में डालना पसंद नहीं करता है, क्योंकि इसमें मिठास नहीं है। अगर आप में भगवान का गुण है तो आपको कहना नहीं पड़ेगा, ये संसार स्वयं आपको भगवान मान लेगा। भगवत स्वरूप गुरुदेव के लक्षण क्या होते हैं? 6 लक्षण होते हैं। ज्ञानम, उनमें ज्ञान होगा। कौन ज्ञान?
ये केवल बोलने का ज्ञान नहीं, प्रवचन का ज्ञान ये नहीं, आत्मज्ञान होगा, परम ज्ञान होगा, उनका आचरण अच्छा होगा, उनके कर्म अच्छे होंगे, स्वभाव अच्छा होगा। ज्ञानम वैराग्यम, और उनमें वैराग्य होगा, राग नहीं होगा। ऐश्वर्यम, ऐश्वर्य भी होगा, यशः, और वो यशस्वी भी होंगे। समुदाहृतम, और उनकी वाणी मीठी हो। ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यम यशः श्री समुदाहृतम, और उनके मन में शांति भी होगी। श्री माने शांति, और लक्ष्मी भी होगी। लक्ष्मी के दो रूप होते हैं, एक तो संपत्ति, दूसरे शांति। लक्ष्मी का स्थूल रूप है संपत्ति होना। ज़्यादातर लक्ष्मी का स्थूल रूप ही लोगों को प्राप्त होता, संपत्ति मिल जाती है। लेकिन लक्ष्मी का जो सूक्ष्म रूप है शांति, वो लोगों को प्राप्त नहीं होती। आज लोगों के पास में संपत्ति तो है पर शांति नहीं, और कितने लोगों के पास संपत्ति भी नहीं और शांति भी नहीं, दोनों नहीं, बिल्कुल खाली हाथ है। गुजरात में मैं जाता हूँ सत्संग करने, तो वहाँ के लोग कहते हैं सब कुछ है लेकिन शांति नहीं महाराज, शांति दीजिए। तो हमने कहा सब कुछ क्या है? बोले सब है। तो हमने कहा सब है तो सब चीज से शांति प्राप्त कर लो। बोले उसमें शांति नहीं मिलती है। शांति कहाँ? मकान की तुम्हें जरूरत है इसलिए मकान होना चाहिए, लेकिन तुम सोचो कि मकान से हम शांति पा जाएंगे, कभी नहीं पाओगे। कितनों लोग गांव से जा करके शहर में मकान बनाते शांति के लिए, पर शांति वहां भी नहीं पाते, क्योंकि शांति का रिश्ता मकान से नहीं है, शांति का रिश्ता साड़ी सलवार से नहीं है, शांति का संबंध गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी से नहीं है, शांति का संबंध धन दौलत से नहीं है, पद अधिकार से नहीं है। शांति का संबंध तुम्हारे सुंदर स्वभाव से है, सुंदर चरित्र से है, सुंदर कर्म से है, सुंदर वाणी से है। जिसके कर्म सुंदर है शांति उसके साथ छाया की तरह चलती है, और कर्म बिगड़ गए तो शांति दूर चली जाती है। कर्म को संभालो, बहुत बड़ी बात है। मैं आज आपको शांति का फार्मूला बता देता हूं, कैसे शांति मिलेगी। पहले तुम ये बताओ कि हम कहां कहां अशांत होते हैं, क्यों अशांत होते हैं। मैं आपको बताता हूं। कभी कभी जब तुम आलस्य करते हो और कोई तुमको डांटता है, तब तुम अशांत हो जाते हो। तो आलस्य को दूर कीजिए तो कोई तुमको डांटेगा नहीं, तो अशांति नहीं होगी। फार्मूले बताता हूँ। कभी कभी तुम देर तक सोते हो, जागते नहीं हो, तो कोई तुमको धक्का मारकर जगाता है, फिर थोड़ा डांटता है, तब तुम भी अशांत होते हो और डांटने वाला भी अशांत होता है। तो कृपया समय पे जाग जाइए, ताकि किसी को धक्का न मारना पड़े, ताकि तुम भी अशांत ना हो, दूसरा भी अशांत ना हो। देखिए अशांति के कारण बता रहा हूं। कभी कभी तुम फिजूल खर्ची करते हो, तो घर का कोई सदस्य तुमको डांटता है और कहता है, समझाता है, तो तुम दुखी होते, अशांत होते हो। तुम्हारी फिजूल खर्ची से पूरा परिवार अशांत होता है। इसलिए शांति चाहते तो फिजूल खर्ची बंद कर दो, तो किसी को डांटना नहीं पड़ेगा, तो न तुम अशांत होगे न वो अशांत होगा, शांति बनी रहेगी। शांति तो पहले से है, तुम गलती कर करके शांति को भंग करते हो, अशांति पैदा करते हो। कभी तुम गाड़ी बहुत जोर से चलाते हो और फिर किसी बैलगाड़ी में टकरा जाते हो। अब बैल मर गया, पुलिस आ गई, गिरफ्तार हो गए, अशांति शुरू हो गई। तो गाड़ी थोड़ा धीरे चलाया करो, शांति से चलाया करो, तो शांति बनी रहेगी। कभी कभी तुम शराब के नशे में गाड़ी चलाते हो, एक्सीडेंट करते हो, खुद चोट खाते हो, दूसरों को चोट देते हो, अस्पताल में भर्ती होते हो, चिंता टेंशन बढ़ती है, अशांति शुरू हो गई। तो शराब मत पिया करो। तो शराब के नशे में गाड़ी जब नहीं चलाओगे
सुरक्षित घर पहुंचोगे तो अशांति नहीं होगी। कभी कभी तुम गुस्सा ज़्यादा करते हो जिसके कारण खुद अशांत होते हो, दूसरों को भी अशांत करते हो। तो अपनी गुस्सा को कंट्रोल कीजिए, तो न स्वयं अशांत होगे न दूसरे लोग अशांत होंगे। और कभी कभी लालच के कारण तुम चोरी करते हो, चोरी में पकड़े जाते हो, तब तुम बहुत अशांत होते हो। इस अशांति को मिटाने के लिए चोरी मत कीजिए, तो पकड़े नहीं जाओगे तो अशांति नहीं होगी। देखिए कितने सीधे फार्मूले हैं। कभी कभी तुम घर में झगड़ा करते हो जिसके कारण घर में अशांति पैदा होती है, तो कृपया सहनशीलता बनाइए, गम खाना सीखिए, घर में झगड़ा मत कीजिए तो शांति रहेगी। गम नहीं खा सकोगे तो अशांति पैदा हो जाएगी, और गम खा लोगे तो शांति बनी रहेगी। इसलिए गम खाना जरूरी है। कभी कभी तुम दुकान खोलते हो लेकिन दुकान पर बैठते नहीं हो। अपनी दुकान में 10 लाख का सामान भर दिया तुमने, दुकान खोला है लेकिन तुम्हारा मन चंचल है, तो तुम दूसरे की दुकान पर बैठते हो। अब तुम्हारी दुकान में जब कोई दुकानदार ही नहीं है